डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टडी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और अब हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर के किसी टॉपिक पे। तो आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट टू प्रिवेंट प्लास्टिक वेस्ट इंटरिंग ओशन। आपने भी आज के न्यूज़पेपर में देखा होगा कि भारत सरकार और जर्मनी की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट है कि प्लास्टिक को हम किस तरीके से, प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको ओशन में ऐड होने से रोक सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि प्लास्टिक हमारे हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कितनी ज्यादा घातक है। और इस समय देखने को मिल रहा है कि लगातार इसकी मात्रा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में इसे रोकना, इसे कैसे बचाया जा सके, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी को लेके भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने जर्मनी की एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए, यहाँ पे एग्जाम के ओरिएंटेशन से आप इसे याद रखिएगा कि इसमें भारत की तरफ से द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन्वॉल्व है। आप इसको इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री मत समझिएगा, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो कई बार लग सकता है कि ये इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री का कंसर्न होगा, लेकिन नहीं। भारत सरकार की तरफ से द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, और जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब देखते हैं कि इस एग्रीमेंट के बाकी एस्पेक्ट क्या है। तो ये एक टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। तो टेक्निकल कोऑपरेशन का मतलब हुआ कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए जर्मनी भारत के साथ टेक्निकल सपोर्ट करेगा, और हमें ऐसी तकनीकों, ऐसी विधियों के बारे में भारत को बताया जाएगा जिससे कि वो प्लास्टिक वेस्ट को मरीन इन्वायरमेंट में मिलने से रोक सके। इसका टॉपिक इसीलिए है सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन इन्वायरमेंट, और इसको वर्चुअल सेमिनार के थ्रू किया गया है। अब बाकी इसके टॉपिक हम देखते हैं। द प्रोजेक्ट कम्स आउट कंप्लीटली इन लाइन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, फोकसेस ऑन द सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही है, या आप इसे स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट कह सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। और इसी के तरह अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी का ये भी विजन है कि हम 2022 तक भारत को प्लास्टिक मुक्त कर सकें। तो दो की पॉइंट यहां से निकल के आते हैं। पहला तो ये है कि स्वच्छ भारत मिशन का एक ये पार्ट होगा, और दूसरा प्रधानमंत्री जी का विजन है कि प्लास्टिक मुक्त हम अपने राष्ट्र को 2022 तक बना सकें। इस जो ये वेबिनार हुआ, या आप कह सकते हैं जो वर्चुअल इवेंट हुआ एग्रीमेंट के लिए, इस वर्चुअल इवेंट में स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थे। इन स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट है? उत्तर प्रदेश है, केरला है, अंडमान और निकोबार है। इन स्टेट गवर्नमेंट्स की जो गवर्नमेंट थी वो भी इनके साथ इन्वॉल्व रही हैं इस वर्चुअल समिट में। और इसके साथ ही इनके सिटीज भी हैं, जिन सिटीज में इस प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए आगे इनिशिएटिव किए जाएंगे। तो यूपी का देखिए कानपुर सिटी है, केरला का कोच्चि है, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है। 3 स्टेट हैं और उन स्टेट का एक एक सिटी है। अब आगे देखते हैं। द प्रोजेक्ट इज इनवाइस्ड under the contour of the joint declaration of intent regarding cooperation in the field of prevention of marine litter, signed between Republic of India and Federal Republic of Germany in 2019। तो जो प्रिवेंशन ऑफ मरीन लिटर है, जो समुद्र में फेंका जाने वाला अपशिष्ट है, ये कचरा है, उसको लेके हम एक पहले भी एग्रीमेंट 2019 में जर्मनी की गवर्नमेंट से भारत सरकार कर चुकी थी। तो ये उसका ही एक्सटेंशन पार्ट है। Marine litter threaten ecosystem and adversely affect fishery and tourism industries around the globe। और मरीन जो समुद्र में हम अपशिष्ट पदार्थों को दे देते हैं, जो कचरा फेंका जाता है, ये एक तो पानी में जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है, इसके साथ है जो फिशरीज को, मछलियों को नुकसान पहुंचाता है, मछलियों के उत्पादन को, मछली पालन को नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही ये टूरिज्म इंडस्ट्री को भी पूरी दुनिया में प्रभावित करता है। ये केवल भारत या जर्मनी के पर्सपेक्टिव में ही नहीं है, ये जो आपका मरीन लिटर है ये पूरे ग्लोब पे, पूरी दुनिया में ये समस्याएं
क्रिएट कर रहा है। इन एडिशन टू द नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो टूरिज्म जब नहीं होगा, जहां पे टूरिस्ट सेंट्रिक इकोनॉमी है, टूरिस्ट नहीं आएंगे, जब वहां पे गंदगी रहेगी तो उसके कारण क्या होगा कि इकोनॉमी भी वहां पे प्रभावित होगी। इट अफेक्ट पब्लिक हेल्थ, लोगों की हेल्थ को भी ये दिक्कत पहुंचाता है। विद इंक्रीज्ड कंसर्न अबाउट द माइक्रोप्लास्टिक एंड द रिस्क ऑफ पार्टिकल्स इंटरिंग द फूड चेन। देखिए, जब प्लास्टिक मरीन में पहुंचती है, जब समुद्र में पहुंचती है, वाटर में पहुंचती है, तो वो प्लास्टिक सीधे कहीं नहीं जाती, वो प्लास्टिक लगातार वाटर से लगातार रिएक्ट करती रहती है। वो पार्टिकल, उसके छोटे 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 प्लास्टिक के पार्टिकल टूटते रहते हैं। ये पार्टिकल इतने छोटे माइक्रो होते हैं कि जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं ये, लेकिन प्लास्टिक पार्ट वाटर में सोल्यूबल होते हैं और उस पानी के थ्रू ये फूड चेन में चले जाते हैं। अब सोचिए कोई फिश है वहां पे, वो फिश तो पानी में रह रही, तो फिश माइक्रो पार्टिकल जो है वो उसके डाइजेस्ट कर गई, फिश को किसी ह्यूमन ने खाया तो वो फूड चेन में चले गए। इसी तरीके से कई सी फूड होते हैं, कई सी वेजिटेबल्स हैं जिनको जब कोई खाता है तो प्लास्टिक पार्टिकल जो है वो ह्यूमन फूड चेन में जा रहे हैं, जहां से वो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन रिसेंट टाइम द लेवल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट हैज एक्यूमुलेटेड इन अवर ओशन एंड द मरीन इकोसिस्टम through the increasing production and use of durable synthetic material has alarmed and public एंड पॉलिसी मेकर्स अलाइक। और इस तरीके से जो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, जो सिंथेटिक मटेरियल बनाए जा रहे हैं, उनसे पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स को अलार्म किया है या उनको इसके बारे में चिंतित किया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 15 to 20% ऑफ ऑल प्लास्टिक आर इंटरिंग ओशंस वाया रिवर लाइन ecosystem of which 90% are contributed by the 10 of the world's most polluting rivers। कहने का मतलब यह है कि इस समय अगर हम देखें तो जो प्लास्टिक ओशन में इंटर हो रही है उसका 15 to 20% पार्ट रिवर लाइन से आ रहा है, यानी कि जो रिवर हैं उनके द्वारा 15 से 20% प्लास्टिक जो है वो ओशन में मिलाया जा रहा है। और इस टोटल 20% का भी 90% कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की केवल 10 रिवर्स ही कर रही हैं। These are two river ecosystem are located in India, नेमली गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और अगर इन 10 वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पोल्यूटिंग रिवर्स की हम बात करें तो इनमें से 2 रिवर सिस्टम, एक गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों भारत में ही उपस्थित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितने ज्यादा हैं। अब आगे देखते हैं। वायलेस्ट accumulate data on the plastic waste and marine litter, in particular in largely unavailable for most part of the country. This project will support the Swachh Bharat Mission urban implementation with specific focus on the preventing plastic litter entering to the rivers एंड वाटर बॉडी एट सोर्स। और इस तरह स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़ने के बाद यह प्रोग्राम क्या करेगा, प्लास्टिक लिटर को रिवर्स में और वाटर बॉडी सोर्सेज में ऐड होने से रोक सकेगा। To this end, cities will enabled to improve collection, और इसके द्वारा क्या होगा, जो शहर हैं जहां पे प्लास्टिक वेस्ट निकल रहे हैं वो उनका कलेक्शन सिस्टम इंप्रूव होगा, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को वो एक जगह कलेक्ट कर सकेंगे। सेग्रीगेशन, वो उनको सेग्रीगेट कर सकें, अलग कर सकेंगे। एंड मार्केटिंग ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, आपने देखा होगा कि आप प्लास्टिक का कचरा देखते होंगे या नॉर्मल कचरा देखते होंगे, उसमें कई तरीके के आइटम मिले हुए होते हैं। तो सभी प्लास्टिक खराब नहीं है, बहुत सा प्लास्टिक है रीयूजेबल है, जिसे दोबारा यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए टर्म इन्होंने यूज किया है कि उसको कलेक्ट किया जाए, उसको अच्छी जो प्लास्टिक है उसको सेग्रीगेट कर सकेंगे और उस प्लास्टिक वेस्ट को मार्केटिंग कर सकेंगे या उसको हम यूज कर सकेंगे टू प्रिवेंट द प्लास्टिक डिस्पोजल ऑफ द वाटर बॉडी। और इससे जो प्लास्टिक डिस्पोजल है वाटर बॉडीज में वो रोका जा सकेगा। एंड टू इंप्रूव द हैंडलिंग ऑफ द पोर्ट एंड द मरीन वेस्ट, और इससे क्या होगा, मरीन वेस्ट जो है उसको हैंडल करने में हेल्प मिलेगी। दिस विल बी कंटिन्यूड withdrawal management and reporting system, civil society involvement, and increased cooperation with the recyclers and the recycling industry through a digital platform। और इसके लिए क्या करना होगा, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा, क्योंकि बिना लोगों के आए, बिना सिविल सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के इसको कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। और रिसाइकलर्स को आना होगा, इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो इनको रिसाइकिल करेंगी, इससे इस समस्या से सुलझा जा सकेगा या निपटा जा सकेगा। दिस इज एक्सपेक्टेड to foster improvement in segregation, collection, transportation, treatment and disposal of waste in municipalities, thereby stabilizing an efficient system
that ensure no waste find its way into the river ocean। और इस तरीके से क्या होगा कि जब हम इस प्लास्टिक वेस्ट को अलग कर सकेंगे, कलेक्ट कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्रीज तक पहुंचा सकेंगे, उनका ट्रीटमेंट कर सकेंगे, और ये डिस्पोजल म्युनिसिपल लेवल पे होता है वहीं पे इसको किया जा सकेगा। इस तरीके से एक एफिशिएंट सिस्टम जो बन के तैयार होगा, उससे वेस्ट को रिवर में या ओशन में मिलने से रोका जा सकेगा। और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इंडियन ओशन के लिए और इंडियन रिवर्स के लिए साबित होगा। तो हमें ये याद रखना है कि इसके जो मेन की पॉइंट हैं कि इंडिया जर्मनी एग्रीमेंट क्यों हुआ है। ये प्लास्टिक वेस्ट को ओशन में इंटर होने से रोकने के लिए है। 3 स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, 3 स्टेटों के 3 सिटी इन्वॉल्व हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्रा को ये फोकस करता है। और इसी के साथ हम आज के टॉपिक को अपने कंप्लीट करते हैं। आगे के टॉपिक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।